नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने 15 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनमें पुलिस पर छत से पत्थर बरसाने वाली महिला भी शामिल है। आइए जानते हैं पूरी खबर। संभल हिंसा मामले में आज एडीजी सेकेंड कोर्ट में सुनवाई हुई। कुल 41 आरोपियों की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिनमें से 15 की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर दी। इन आरोपियों पर पुलिस पर पत्थरबाजी करने और हिंसा भड़काने का आरोप है। शासन की ओर से इन जमानत प्रार्थना पत्रों में विरोध किया है और जो आज जमानत पेश हुई वो 41 आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय में पेश हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर और हमारी बहस और पैरवी के आधार पर और पुलिस के संकलित साक्ष्यों के आधार पर 15 आरोपियों की बेल खारिज कर दी गई। हमने न्यायालय के सामने समक्ष वो तथ्य जो घटना दिनांक उक्त घटना को घटित घटना में जो इन आरोपियों द्वारा कृत्य किया गया था वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हमने न्यायालय को बताया कि जो पुलिस टीम सर्वे के लिए उनकी शांति व्यवस्था बनाने के लिए सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश पर जो टीम गई थी उनकी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस मौके पर गई थी, जहां 163 BNSS की धारा लागू थी। उसके बावजूद इतने सारे लोग 800-900 हजार लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और उनके वाहनों को फूंक दिया गया। उनके जो मैगजीन थी वो उनको लूट लिया गया, बुलेट रबर को लूट लिया गया और इतना भयका वातावरण कर दिया गया, जहां इससे हमारे पुलिस जवानों पर पथराव किया। 25 जवान हमारे घायल हो गए। वो तथ्य हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और हमारे पुलिस के अधिकारियों ने इनसे ये कहा कि आप घर जाइए और शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करिए, लेकिन ये लोग नहीं गए। इन लोगों ने हमारे कई अधिकारियों के पर गोलियां चलाई और पुलिस के भी 4 लोग जिनमें की मौत हो गई और हमारे कई लोग जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे वो घायल हुए हैं। वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और इनके एक अभियुक्त की ओर से उसके परिवार की ओर से एक लैपटॉप लेकर के माननीय न्यायालय में घुसा, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना और तुरंत ही मुलजिम के अधिवक्ता को आदेशित करते हुए उसे लैपटॉप लेकर के न्यायालय से बाहर जाने के लिए कहा और इसके बाद और ज्यादा उग्र हो गए और उनके अधिवक्ता और कहने लगे बाहर आप लोगों को बाहर देखेंगे। हमने कहा अभी बाहर चलते हैं और पुलिस आपको पहले ही देख रही है। और एक जो आरोपी के अधिवक्ता है उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने जो अपना पत्थरबाजी की है और वो अपने बचाव में की है, तो इनके द्वारा खुद घटना को एडमिट किया गया है। वो जफर अली साहब जो कि मौके वाले दिन घटना वाले दिन मौके पर थे और वो कह रहे मैं चश्मदीद था, मैंने घटना को देखा। इसका मतलब वो ये सीधे तौर पर मान रहे थे कि घटना हुई है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष जब हमने आर्गुमेंट क्या वो भी आरोपी माने जा सकते हैं, उनके विषय में जांच चल रही है। ऐसा माना जाता है कि उनकी भी जांच चल रही है। उनका लैपटॉप उनका मोबाइल जो है पुलिस विवेचकों के पास जमा है। सर, क्या ये प्रायोजित मानी जा रही है? ये घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी। जब 163 BNS लागू थी, जब माननीय न्यायालय का आदेश था, तो उनको तो मौके पर किसी ने नहीं बुलाया था ना, और ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया कि आप पब्लिक वहां पर जाकर भीड़ हुजूम इकट्ठा करके खड़े होते हो। और उन्होंने इस तरह के नारे वहां गढ़े कि मस्जिद हमारी है और मस्जिद हमका सर्वे नहीं होने देंगे और जो भी आएगा हमसे टकराएगा, वो इस तरह के नारे गढ़ रहे थे। वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। सुनवाई के दौरान एक अनोखी घटना भी देखने को मिली। आरोपियों की ओर से पेश वकील अपना लैपटॉप लेकर अदालत पहुंचे। इस पर सरकारी वकील ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने लैपटॉप बाहर करवा दिया। यही नहीं, सरकारी वकील ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष के वकील ने उन्हें धमकी दी। तो क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, जामा मस्जिद केस की सुनवाई में आज 41 लोगों की बेल माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु रखी गई थी, जिनके अलग अलग अधिवक्ता ने अपने पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और उन्होंने अपनी ज्यादातर जमानत प्रार्थना पत्रों में यही रखा कि हमें सामने निर्दोष फंसा दिया और हम सब लोग नामित बना दिए, जबकि हम घटना में शामिल नहीं थे। लेकिन उनके खिलाफ इतने मजबूत तथ्य थे जो सीडी विवेचक ने तैयार करी है। पूरी विवेचना बहुत निष्पक्ष तरीके से करी गई है। कई के फोटोग्राफ्स हैं, कई के पत्थर मारते समय वीडियो में कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है। तो इस तरीके के सारे तथ्य उनके खिलाफ थे। तो माननीय न्यायालय उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ कि आपको निर्दोष फंसा दिया गया हो।
अभियुक्त के अधिवक्ता गण के द्वारा फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड सारे फैक्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे गए, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। और जो अभियुक्त के अधिवक्ता है उन्होंने ये बात रखी कि साहब हम इस घटना में जो है खुद मौके पे मौजूद रहे। जफर अली जामा मस्जिद के सदर साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं खुद घटना के समय चश्मदीद था, जबकि वो इस घटना में संदिग्ध है और उनका मोबाइल भी विवेचक महोदय के पास जमा है, अभी उन्हें भी क्लीन चिट नहीं मिली है, तो वो अपने घटना के समय मौजूद रहे। और उन्होंने ये वाली बात अपनी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान स्वीकार करी कि जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो जो है पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा, तो अभियुक्त गण जो हम जिनकी बेल के लिए आए हैं उन्होंने भी बचाव में अपने पथराव करा पुलिस पार्टी पे। तो एक तरीके से तो वो घटना में शामिल होना खुद मान ही रहे हैं, पुलिस में पथराव करने की सारी बात मान रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को निर्दोष फंसाने की बात करते हैं। तो ये दो अर्धी बात उन्होंने जो न्यायालय में रखी, इस बात से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और सभी 15 अभियुक्त गण की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दी। और इस केस में एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह जो अभी तक विवेचना में सामने आया है, वो सारिक साटा जो वाहन चोर था, वहां संभल का नामी वाहन चोर, और वो अब कहीं विदेश में बैठ के अपने गिरोह को संचालित करता है। गिरोह के 2 सदस्य अभी तक विवेचना में उनके नाम प्रकाश में आए थे, तो वो उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा और उनके खिलाफ मजबूत जो है सबूत माननीय न्यायालय में पेश करे जाएंगे। जब उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी तो, और ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सारिक साटा का पूरी तरीके से इस घटना में शामिल रहा है और उनके द्वारा विदेशी पिस्तौल से फायरिंग करना, उनके खोखे मौके पर बरामद करना पुलिस के द्वारा, वो सब तथ्य अभी तक विवेचना में सामने आए। तो संभल हिंसा मामले में कोर्ट का रुख साफ है। 15 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे कड़ी कार्यवाही हो सकती है। इस केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।